Hello students, so today we are going to discuss and solve the exercise 9.1 from the chapter 9 algebraic expression and identities. So algebraic expressions आपने class 7th में भी पढ़ा है. I hope आप लोगों को याद होगा. Now let's recall some important terms and we will be solving questions. So first algebraic expressions है. So algebraic expression मतलब अलजेब्रा में हम नंबर्स को लेटर्स और सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मतलब वो लेटर्स और सिंबल्स जो एक्सप्रेशंस बनाते हैं. ओके, अब कैसे होते हैं? सबसे पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे मिलके बनेंगे? वेरिएबल्स से. ओके, सो वेरिएबल क्या होता है? एनी एक्स वाई जेड और वी कैन से एनी लेटर. ओके, कोई भी अल्फ़ाबेट उसको हम एज अ वेरिएबल ले सकते हैं. सेकेंड, अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन बी वेरी और चेंज. तो जिनका वैल्यू चेंज हो सकता है उनको वेरिएबल कहते हैं. तो x की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. x को हम 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं. ओके, एनी नंबर. सो ये हमारे वेरिएबल होंगे. नेक्स्ट कांस्टेंट. सो कांस्टेंट क्या होते हैं? अगर x y z हमारे वेरिएबल हैं तो अलजेब्रा में 1 2 3 और एनी number will be our constant. अगर ये नंबर है तो इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होगी. ओके, तो कोई भी फिक्स वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा. ओके, नेक्स्ट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय साइंस ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. यानी कि जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइन से कनेक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं. ओके, जैसे कि अगर मैं 2 और x लूँ, ओके, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के 2 इंटू एक्स करूँ विच इज़ 2x. ओके, सो 2x क्या है? एक एक्सप्रेशन है. ओके, इसी तरीके से 2x के साथ अगर मैं 7 को ऐड करूँ तो ये भी एक एक्सप्रेशन होगा. ओके, सो यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है और यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं टर्म्स पे. सो वेरियस पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेट्स बाय साइन ऑफ प्लस एंड माइनस आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन. तो एक्सप्रेशन में क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो वेरियस पार्ट होते हैं जो केवल प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं, ओके, वो क्या होते हैं? टर्म्स. यानी कि यहाँ पे हमारे पास टर्म्स कौन कौन सी हुई? 2x एंड 7. सो 2x और 7 किससे सेपरेट हो रहे हैं? प्लस से. यहाँ पे रिमेंबर हमें मल्टीप्लाई और डिवीजन का साइन नहीं देखना है, बस प्लस और माइनस. ओके, सो अगर कोई भी एक्सप्रेशन है, सपोज 3x² माइनस 4x, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन है. ओके, ये एक्सप्रेशन हमारे दो टर्म्स से मिलके बना है और ये टर्म्स कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं? ये यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं इस माइनस के थ्रू. ओके, सो 3x² और 4x हमारे पास दो टर्म्स होंगे. ओके, किसी भी एक्सप्रेशन में आप प्लस और माइनस के साइन से पार्ट्स को सेपरेट करके उनको टर्म्स के फॉर्म में लिख सकते हो. नेक्स्ट, अब ये जो टर्म्स हैं ये हमारी फैक्टर्स से मिलके बनती है. ओके, जैसे कि हमारे पास 3 इंटू 2 अगर हम करें तो ये मिलके 6 बनाते हैं. तो 3 और 2 6 के क्या हो गए? फैक्टर. इसी तरीके से 3 इंटू एक्स यहाँ पे मिलके 3x² बना रहे हैं. तो इसका मतलब ये तीनों इसके फैक्टर होंगे. ओके, अब ये अगर फैक्टर हैं तो ये फैक्टर भी दो टाइप के होते हैं. ओके, कैसे? एक न्यूमेरिक फैक्टर यानी कि नंबर और दूसरे वेरिएबल वाले. ओके, तो नंबर और वेरिएबल दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं. जो ये नंबर वाला फैक्टर होगा ये होगा कोफिशिएंट. ओके, और जो ये वेरिएबल होगा वो होगा हमारा अलजेब्रिक फैक्टर यानी कि अलजेब्रिक फैक्टर. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें निकल के आते हैं. जो टर्म्स हमारे पास है, टर्म्स मिलके बनती हैं फैक्टर से, और ये फैक्टर हमारे पास दो टाइप के होते हैं. एक जो न्यूमेरिकल फैक्टर होते हैं और दूसरे
वेरिएबल वाले फैक्टर, ओके। तो न्यूमेरिक को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट, और जो वेरिएबल होगा उसको कहेंगे अलजेब्रिक फैक्टर। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि फैक्टर्स मिलके बनाते हैं टर्म्स, और टर्म्स मिलके बनाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना है टर्म्स से, ओके, और टर्म्स बने हैं फैक्टर्स से। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, सपोज वी हैव 2x + 7। तो यहाँ पे हमारे पास 7 जो है ये एक टर्म है जो प्लस से सेपरेट हो रहा है, ओके, इस एक्सप्रेशन से प्लस साइन से सेपरेट हो रहा है, ओके। तो ये एक ऐसा टर्म है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं होते हैं वो हमारे होते हैं कांस्टेंट, ओके, इनको हम कहेंगे कांस्टेंट। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस। सो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉली का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे, ओके। तो वो एक्सप्रेशन जिनमें टर्म्स कितने होते हैं, 1 और मोर, यानी कि एक या उससे ज़्यादा जिस एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स होंगी वो हमारे होंगे पॉलिनोमियल्स, ओके। जैसे कि 2xy 3x + 5x² 9yz + xy + 3x, ओके। इस तरीके से ये हमारे पॉलिनोमियल्स होंगे। तो पॉलिनोमियल में यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। तो पॉलिनोमियल के अंदर कितने भी टर्म्स हमारे कंसीडर किए जा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है मोनोमियल एक्सप्रेशंस। सो मोनोमियल क्या होते हैं, एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अब यहाँ पे आपको समझना है, मोनो का मतलब होता है 1, ओके, ओनली 1। सो मोनो अगर 1 है इसका मतलब है एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म होगी वो होगा मोनोमियल। अब हम यहाँ से ऊपर से देख के भी लिख सकते हैं कि 2xy इसमें केवल एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल है। इसी तरीके से x² ये भी मोनोमियल है, 3a ये भी मोनोमियल है, ओके। इस तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म हो, ओके, तो वो हमारे मोनोमियल होंगे। जैसे कि 4z ये भी हमारा मोनोमियल होगा। नेक्स्ट आता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब बाई का मतलब होता है 2, ओके। सो वो एक्सप्रेशंस जिसमें केवल 2 टर्म्स होंगी वो होंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे कि 2x + 5, तो यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं। 3x + 5x² ये भी 2 टर्म्स हैं। इसके बाद 3x² + 3y² ये भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं। तो इसी तरीके से जिन भी एक्सप्रेशन में केवल 2 टर्म्स होंगी वो हमारे बाइनोमियल एक्सप्रेशन होंगी। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे प्लस हो, ये माइनस भी हो सकते हैं, ओके। अब ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस जैसे कि ट्राई से पता चल रहा है, ट्राई मीन्स 3, जहाँ पे टर्म्स 3 होंगे तो वो एक्सप्रेशन हमारा ट्राइनोमियल होगा। जैसे कि x + y + z, a + b + 3c, ओके, एंड x² + 3y + 3x, ओके। तो ये हमारे ट्राइनोमियल हो गए। तो मोनो का मतलब हो गया एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1 टर्म, बाइनोमियल मतलब बाय, सो बाय का मतलब होता है 2, सो एक्सप्रेशंस कंटेनिंग 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली 3 टर्म्स, एंड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, ओके। हम आते हैं ऐड और सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस। सो उससे पहले हम क्या करते हैं, हम जानते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में। सो फर्स्ट इज लाइक टर्म्स। सो लाइक टर्म्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स हैविंग सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, ओके। तो अलजेब्रिक फैक्टर मैंने क्या कहा था, सपोज यहाँ पे हमारे पास 3x है, सो 3 यहाँ पे कोफिशिएंट होगा और x यहाँ पे अलजेब्रिक फैक्टर है। 3x कैसे मिलके बना है, 3 × x से, सो ये इनके फैक्टर हो गए 3x के, और यहाँ पे 3 हमारे पास कोफिशिएंट होगा और यहाँ पे x अलजेब्रिक फैक्टर, ओके। अब यहाँ पे अलजेब्रिक फैक्टर का मतलब है जो वेरिएबल होगा, राइट। लाइक टर्म्स में हमें क्या देखना है, अगर हमारे पास 2 टर्म्स हैं और उनमें सेम अलजेब्रिक
फैक्टर्स है या सेम वेरिएबल है तो वो हमारे लाइक टर्म्स होंगे, जैसे कि 3x माइनस 2x, तो ये हमारे लाइक टर्म्स है। ओके, और ये लाइक टर्म्स है तो ये प्लस माइनस होंगे। ओके, इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं अगर ये लाइक टर्म्स हैं। सो 3x यानी कि 3x में से अगर हम 2x को माइनस कर दें तो 3 माइनस 2 कितना होता है 1, तो ये हमारे पास ओनली x बच जाएगा। ओके, सो 1x को हम x भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से लाइक टर्म्स हमारे पास और क्या हो सकती हैं, x स्क्वायर y एंड दूसरा इसके जैसा लाइक टर्म क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर y। अब यहाँ पे हम देख रहे होंगे यहाँ पे कोफिशिएंट डिफरेंट है लेकिन जो अलजेब्रिक फैक्टर्स हैं वो सेम है। ओके, तो इस वजह से ये लाइक टर्म है। अब हम इनको प्लस और माइनस ऑपरेट कर सकते हैं। अगर मुझे इनको प्लस करना है सो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई, सो एक्स स्क्वायर वाई 1x स्क्वायर वाई है और 2x स्क्वायर वाई है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई। ओके, इसी तरीके से हम इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। नाउ अनलाइक टर्म क्या होते हैं, जस्ट ऑपोजिट। अगर हमारे पास अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम नहीं है तो वो अनलाइक टर्म होंगे। ओके, सपोज वी हैव 3x और यहाँ पे मेरे पास दूसरा टर्म है 3xy। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स तो सेम है। ओके, कोफिशिएंट को वैसे तो हम कंसीडर नहीं करते हैं, बट हमारे पास यहाँ पे ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल सेम है, लेकिन यहाँ पे एक y एक्स्ट्रा आ गया है और यहाँ पर y नहीं है, तो इसका मतलब ये अनलाइक टर्म है। इसी तरीके से अगर हमने x स्क्वायर वाई लिया था और दूसरा 2x स्क्वायर वाई था तो यहाँ पे क्या है, ये लाइक टर्म है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ पे x कितने हैं 1 2, यहाँ पे 2 बार x का मल्टीप्लाई हो रहा है, x स्क्वायर है और यहाँ पे एक y है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2x है और 2y है। ओके, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू वाई, और इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा y है, इसका मतलब यहाँ पे ये वेरिएबल सेम नहीं है, इसका मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ओके, तो हम इनको क्या करते हैं, इनको हम हैंडल नहीं कर सकते हैं प्लस माइनस के थ्रू। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और हम प्लस माइनस केवल लाइक टर्म्स को ही कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 9.1, फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन दिया है उनके लिए हमें टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके साथ जुड़े हुए कोफिशिएंट को भी लिखना है। ओके, so first we have 5xyz स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ये एक ही माइनस है और ये माइनस हमारे पास इन दो पार्ट्स को सेपरेट कर रहा है। ओके, सो हमारे पास टर्म्स कौन से हो जाएंगे, यू विल राइट टर्म्स, सो टर्म्स के आगे डैश कौन कौन से हैं 5xyz स्क्वायर एंड के लिए आप कॉमा लगाओगे एंड यहाँ पे है 3zy, और क्योंकि यहाँ पे 3 के आगे माइनस है सो यू विल राइट -3zy। ओके, नेक्स्ट कोफिशिएंट लिखना है, सो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे इस टर्म के लिए कोफिशिएंट 5 है और इस टर्म में कोफिशिएंट -3 है। ओके, सो 5 एंड -3। रिमेंबर, अगर किसी भी टर्म के आगे कोई साइन लगा है तो हम उस साइन को भी उसके साथ लिखते हैं। ओके, यहाँ पे 5 के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हम लिखना ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि हम कोई भी नंबर को पॉजिटिव ही मानते हैं जब तक कि उसके आगे माइनस का साइन ना हो। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट हो गए 5 एंड -3। सेकेंड पार्ट में आते हैं 1 + x + x स्क्वायर। सो 1 प्लस है एंड अगेन प्लस आ रहा है, इसका मतलब इसमें टोटल कितनी टर्म्स है 3। सो टर्म्स हो जाएंगी, टर्म्स हैं 1x एंड x स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट्स आर, यहाँ पे 1 में कोई भी वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म है। ओके,
और कांस्टेंट टर्म में हम कोफिशिएंट को कांस्टेंट ही मानते हैं विच इज़ 1। अब यहाँ पे x पे आते हैं। इस टर्म में हमारे पास कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या हम इसको 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, राइट। 1 इंटू एक्स इज x। तो अगर किसी भी वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो वो हम 1 मानेंगे। इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है। एंड यहाँ पे भी इसका कोफिशिएंट 1। ओके। थर्ड पार्ट इज 4x² y² माइनस 4x² y² z² प्लस z²। अगेन इसमें 3 टर्म्स हैं, तो टर्म्स कौन कौन सी हुई? टर्म्स होंगी 4x² y² कॉमा माइनस 4x² y² z² कॉमा z²। ये 3 हमारे पास टर्म्स आ गई। इसके बाद कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे? इस टर्म में कोफिशिएंट है 4, नेक्स्ट टर्म में कोफिशिएंट है -4 एंड लास्ट वाली टर्म्स में कोई भी नंबर नहीं दिया है, दैट मीन्स 1। ओके, तो 4 -4 एंड 1। फोर्थ पार्ट इज 3 माइनस PQ प्लस QR माइनस RP। अब यहाँ पे हमें टर्म्स लिखने हैं, सो टर्म्स हो जाएंगी 3 माइनस PQ QR कॉमा माइनस RP। तो ये हमारे पास टर्म्स हो गई। इसके बाद कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स हो जाएंगे। फर्स्ट इज कांस्टेंट टर्म, तो इसका कोफिशिएंट 3 है। ओके, देन माइनस PQ है, सो माइनस PQ है, यहाँ पे हम इसको -1 लिख सकते हैं, राइट। -1 इंटू PQ क्या हो जाएगा? -PQ, सो कोफिशिएंट हो जाएगा -1। QR है, तो QR में कोई भी नंबर नहीं है, तो कोफिशिएंट हो जाएगा 1 एंड माइनस RP में अगेन कांस्टेंट -1। ओके, सो इसी तरीके से आपको बाकी के 2 पार्ट्स भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। तो हमारे पास जितने भी ये एक्सप्रेशन दिए हैं ये क्या है? पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में 1 और मोर टर्म्स काउंट कर सकते हैं। ओके, सो ये सब पॉलिनोमियल है और इनमें से हमें क्लासिफाई करना है, यानी कि अलग अलग इनको लिखना है, मोनोमियल्स में, बायनोमियल्स में एंड ट्राइनोमियल्स में। ओके, नेक्स्ट इज विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। हमें बताना है कि इन तीनों कैटेगरीज में, यानी कि मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल में कौन से पॉलिनोमियल फिट नहीं होता है। ओके, पहले तो हम मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल को इस तरीके से लिखेंगे। अब मोनोमियल के आगे हम वो वाले एक्सप्रेशन लिखेंगे जो केवल एक टर्म कंटेन करते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले x प्लस वाई, तो x प्लस वाई में केवल 2 टर्म्स हैं। ओके, तो यानी कि ये कौन से इसमें आएगा? ये x प्लस वाई बाइनोमियल में आएगा। ओके, देन वी हैव 1000, कॉमा का मतलब है कि ये दूसरा एक्सप्रेशन स्टार्ट हो गया। ओके, सो x प्लस वाई है, कॉमा 1000 है, सो 1000 इसके आगे और कोई भी इसमें प्लस माइनस नहीं है, इसका मतलब ये मोनोमियल है। ओके, सो यहाँ पे आएगा 1000। ओके, देन x प्लस x² प्लस x³ प्लस x⁴। तो यहाँ पे कितने टर्म्स आ रहे हैं? 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स आ रहे हैं, यानी कि ये ना तो मोनोमियल है, ना बाइनोमियल है, ना ट्राइनोमियल है। ओके, इसके बाद 7 प्लस वाई प्लस 5x है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं, तो ये आएगा 7 प्लस वाई प्लस 5x इन ट्राइनोमियल कैटेगरी। नेक्स्ट इज 2y प्लस 3y², 2 टर्म्स हैं, तो ये आएंगी 2y माइनस 3y²। ओके, नेक्स्ट 2y माइनस 3y² प्लस 4y³ सो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स आ गए हैं, तो ये ट्राइनोमियल में आएगा 2y माइनस 3y² प्लस 4y³। ओके, नेक्स्ट इज 5x माइनस 4y प्लस 3xy, सो ये अगेन इसमें 3 टर्म्स हैं, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 4y प्लस 3xy। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 4z माइनस 15z², तो यहाँ पे 4z माइनस 15z² आएगा बाइनोमियल में। नेक्स्ट इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, 4 टर्म्स है, तो ये इन तीनों में कहीं भी नहीं आएगा।
नेक्स्ट इज पी क्यू आर। पी क्यू आर है, तीनों एक साथ लिखे हैं, प्लस और माइनस से सेपरेट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये मोनोमियल है एंड वी विल राइट पी क्यू आर इन मोनोमियल्स कैटेगरी। नेक्स्ट है पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ये एक और एक्सप्रेशन है जो बाइनोमियल है। सो पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर कहाँ आएगा, ये आएगा हमारे बाइनोमियल वाले कैटेगरी में। नेक्स्ट इज 2p प्लस 2q। अगेन 2p प्लस 2q, ये भी बाइनोमियल्स में आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस कैटेगरी। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये वाला एक्सप्रेशन और एक ये वाला एक्सप्रेशन, इनमें 3 से ज़्यादा टर्म्स हैं, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल्स 4 टर्म्स वाला है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन above category are, तो कौन कौन से हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4। ओके, एंड नेक्स्ट कौन सा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ओके, so this is question number 2. Now let's move to the question number 3. Question number 3 is add the following. अब हमें ऐड करना है और ऐड करने के लिए हमें चाहिए लाइक टर्म्स। ओके, पहले हम लाइक टर्म्स को हैंडल करेंगे, फिर अनलाइक टर्म्स को हैंडल करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव ए बी माइनस बी सी कॉमा बी सी माइनस सी ए कॉमा सी ए माइनस ए बी। अब हमें इन तीनों एक्सप्रेशन को ऐड करना है। सबसे पहले तो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे और उनके बीच में प्लस का साइन लगाते जाएंगे। सो वी हैव ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। ओके, अब मैंने ये ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये प्लस इन सब के लिए जो ब्रैकेट के अंदर है। ओके, नाउ अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ए बी माइनस बी सी प्लस अंदर भी प्लस है तो ये प्लस बी सी हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस और ये सी ए हो जाएगा, फिर प्लस है प्लस सी ए एंड प्लस माइनस माइनस ए बी। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको एक साइड लेके आएंगे, यानी कि लाइक टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी है, अब हम देखेंगे यहाँ पे ए बी एक और जगह है या नहीं, तो यहाँ पे है माइनस ए बी। ओके, एंड देन वी हैव माइनस बी सी। अब बी सी वाली टर्म कहीं पे है, यस, यहाँ पे हमारे पास बी सी है तो ये है प्लस बी सी। नाउ वी हैव माइनस सी ए और यहाँ पे हमारे पास प्लस सी ए है। ओके, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का ए बी है और यहाँ पे माइनस का ए बी है। सो प्लस का ए बी माइनस के ए बी से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, प्लस का बी सी माइनस का बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का सी ए प्लस का सी ए कैंसिल आउट होके ये 0 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज ए माइनस बी प्लस ए बी, इसको ऐड करना है बी माइनस सी प्लस बी सी से और इनको ऐड करना है सी माइनस ए प्लस ए सी से। ओके, सो हम कॉमा की जगह ऐड का साइन लगाते जाएंगे, ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। ओके, अब यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे, वी हैव ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस 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 आ जाएगा, प्लस का बी प्लस माइनस 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 का सी प्लस 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 होता है, ये हो गया बी सी प्लस बी सी, अगेन प्लस का सी प्लस माइनस माइनस का ए एंड प्लस ए सी। ओके, अब हम लाइक टर्म को एक साइड करेंगे, यानी कि जिस भी टर्म में ए है वो हम एक साइड लिखेंगे, बी है एक साइड लिखेंगे, सी है एक साइड लिखेंगे और इसी तरीके से आगे इनको सॉल्व करते जाएंगे। सो ए वी हैव हियर एंड यहाँ पे माइनस ए है, सो ए माइनस ए, देन वी हैव माइनस बी, सो माइनस बी लिखेंगे एंड वी हैव प्लस बी, देन वी हैव सी। ओके, तो पहले हम सी वाला टर्म लिखेंगे माइनस सी और यहाँ पे प्लस सी। ओके, अब यहाँ पे हम ए बी वाली टर्म लिखेंगे, प्लस ए बी है
ए बी के आगे प्लस है तो प्लस ए बी, देन यहाँ पे हमारे पास प्लस बी सी आ रहा है और देन ए सी। ओके, ये हमने लिखा जो भी अनलाइक टर्म्स थी इनको एक साथ। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं a माइनस ए, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस बी प्लस बी ये भी कैंसिल आउट, माइनस सी प्लस सी ये भी कैंसिल आउट, ये तो हो गए ज़ीरो। अब हमारे पास क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ये हो गया ऐड करके आंसर। थर्ड पार्ट इज 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 कॉमा 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉमा की जगह हम प्लस पुट करेंगे, सो वी हैव 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 और प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास है 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यानी कि हम इन दो एक्सप्रेशंस को ऐड कर रहे हैं। अब ब्रैकेट खोलेंगे, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा माइनस 3pq प्लस 4। अब प्लस प्लस का 5 प्लस प्लस 7pq एंड प्लस माइनस माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ओके, अब हम इनको लाइक टर्म को एक साइड लिखेंगे और उसके बाद अनलाइक टर्म को। ओके, सो वी हैव p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, सो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर है, सो राइट 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास p स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैसे है, -3 के साथ, सो माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इसके बाद हमारे पास आता है माइनस का 3pq। ओके, और pq कहाँ पर है, यहाँ पे, सो हम लिखेंगे प्लस 7pq क्योंकि ये प्लस 7 के साथ है। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है 4 और 5, सो प्लस 4 एंड प्लस 5। अब इनको ऑपरेट करेंगे, सो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, सो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर की जगह आप इसको केवल 2 और 3 मानो क्योंकि हमारे पास ये लाइक टर्म आ गए हैं। ओके, अब 2 माइनस 3 है तो 2 माइनस 3 कितना होता है, -1। ओके, और -1 के साथ हमारे पास क्या है, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। सो -1 को हम क्या लिखते हैं, हम डायरेक्ट अपने वेरिएबल्स को यहाँ पे लिख सकते हैं विद द साइन, सो माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास है 3pq प्लस 7pq, सो pq यानी कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब लाइक टर्म्स को हम कैसे ऑपरेट करते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल नंबर्स को करते हैं, तो pq को आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे pq को भूल के हम इसको मान सकते हैं -3 प्लस 7। सो -3 और प्लस 7 है तो इसका मतलब है -3 प्लस 7 कितना होता है, प्लस का 4। सो प्लस 4 और 4 के साथ हमारे पास pq है। ओके, अब हमारे पास बचा प्लस का 4 प्लस का 5, सो 4 प्लस 5 इज 9 प्लस का 9, तो ये हमारे पास आया 4 प्लस 5 इज 9। ओके, सो दिस इज द आंसर। फोर्थ पार्ट इज l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 2lm प्लस 2ml प्लस 2nl। अब कॉमा की जगह हमें प्लस पुट करना है, सो l स्क्वायर m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ओके, तो ये हमारे पास एक साथ है। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, सो ब्रैकेट क्योंकि यहाँ पे सारे प्लस में है तो हम इनको नॉर्मली जैसे ये थे वैसे ही लिख सकते हैं, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। अब हम l स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, सो वी हैव l स्क्वायर हियर एंड दूसरा l स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे है प्लस l स्क्वायर। ओके, इसके बाद m स्क्वायर वाली टर्म्स लिखेंगे, m स्क्वायर और इसके साथ m स्क्वायर, फिर n स्क्वायर वाली टर्म्स को लिखेंगे, सो वी हैव प्लस n स्क्वायर एंड प्लस n स्क्वायर। ओके,
इसके बाद हमारे पास ये बच जाते हैं, सो वी विल राइट 2lm प्लस 2ml प्लस 2nl। ओके, नाउ वी हैव l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2, सो 2l स्क्वायर प्लस है, प्लस लिखेंगे m स्क्वायर 1 प्लस 1 2, अगेन 2m स्क्वायर, और इसी तरीके से n स्क्वायर कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2lm 2ml प्लस 2nl। इनमें से हम देख सकते हैं इन तीनों में कोई भी कॉमन एल्जेब्रिक फैक्टर इनमें किसी में नहीं है। ओके, यहाँ पे हमारे पास 2lm है, तो यहाँ पे 2mn है और यहाँ पे 2nl। ये सारी जो टर्म्स हैं ये हैं अनलाइक, तो ये हम ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे 2ml प्लस 2mn प्लस 2nl। ओके, अब ये हमारे पास हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 सब में कॉमन है। ओके, 2 2 2 2 2 2, सो हम क्या कर सकते हैं 2 को कॉमन लेके बाकी सबको ब्रैकेट के अंदर भेज देंगे। s स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस lm प्लस mn प्लस nl, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। तो यानी कि हमें इस एक्सप्रेशन को फ्रॉम यानी कि इससे, ओके, सो ये वाला एक्सप्रेशन हमें इस वाले एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो लेट्स सी, वी विल राइट, जो फ्रॉम के बाद लिखा होगा वो हम पहले लिखेंगे। सो वी विल हैव 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब हमने ये पहले क्यों लिखा, क्योंकि अगर लिखा होता है कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 7, तो हम क्या लिखते हैं इसको 7 माइनस 2, राइट। इसी तरीके से हम पहले ये वाला एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, इसके बाद माइनस करेंगे इस एक्सप्रेशन को। सो ये एक्सप्रेशन हमने लिख दिया, इसके बाद पुट दिस एक्सप्रेशन इन ब्रैकेट एंड माइनस का साइन लगाएंगे और ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ओके, अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे, वी हैव 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ओके, यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्यों लगाया था, क्योंकि हमें ये माइनस साइन को शो करना था। ओके, कि हमें इससे ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये वाला ब्रैकेट हमने खोला, इसके बाद यहाँ पे माइनस है और हमारे पास अंदर 4a प्लस का है। सो माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाते हैं माइनस, सो ये हो जाएगा माइनस 4a। इसके बाद माइनस माइनस का प्लस 7ab, ओके, एंड माइनस प्लस का माइनस 3b, ओके, एंड देन माइनस 12, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 12। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे साइन कैसे पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। ओके, नाउ हम लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे, वी हैव 12a। अब a वाली टर्म्स यानी कि यहाँ पे हमारे पास एल्जेब्रिक फैक्टर क्या है, a है, तो यहाँ पे हम a वाली टर्म यूज़ करेंगे। सो 12 के साथ आएगा माइनस 4a, ओके। इसके बाद हम प्रिफर करेंगे b वाली टर्म। ओके, सो वी हैव प्लस का 5b है। ओके, यहाँ पे प्लस का 5b है तो हम 4a के बाद प्लस 5b लिखेंगे। अब b वाली टर्म है हमारे पास माइनस 3b। ओके, इसके बाद हम ab वाली टर्म लिखेंगे, वी हैव 9ab। सो 9 कैसा है, माइनस का 9ab, और इसके बाद प्लस का 7ab। अब हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म बच जाती है माइनस 3 एंड ये माइनस 12। ओके, नाउ सॉल्व करेंगे। 12a माइनस 4a कितना हो जाएगा 8। 12 माइनस 4 कितना हो जाता है 8, सो 8a। ओके, देन 5b माइनस 3b, तो 5 माइनस 3 प्लस का 2b। ओके, 5 माइनस 3 इज 2, सो प्लस का 2b आएगा। माइनस 9ab प्लस का 7ab, दोनों लाइक टर्म है, सो माइनस 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा माइनस का 2ab।
ओके। नाउ -3 -12 यहाँ पे हो जाएगा, -3 -12 है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन आएगा माइनस का 15। ओके, सो ये हमारे पास आ गया है 8a + 2b - 2ab - 15 इज आर आंसर। बी पार्ट है सब्ट्रैक्ट 3xy + 5yz - 7zx फ्रॉम 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz। ओके, अब वही बात है, पहले हम ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, इससे माइनस करेंगे ये वाला। सो वी हैव 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz। इसको ब्रैकेट में पुट करेंगे, इससे माइनस करना है हमें 3xy, ब्रैकेट में पुट करेंगे 3xy + 5yz - 7zx। ओके, अब हम साइन को अंदर लेके जाएंगे और ब्रैकेट को खोल देंगे। सो वी हैव 5xy, क्योंकि ये पॉजिटिव का था, ये एज इट इज़ रहेंगे, 2yz - 2zx + 10xyz। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये माइनस बाहर है ब्रैकेट के, अंदर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 3xy माइनस + 5yz। सो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 5yz से, सो माइनस प्लस का माइनस, सो ये हो जाएगा 5yz। अब माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस 7zx, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस 7zx। ओके, अब हम सिमिलर टर्म को एक साइड लेके जाएंगे, 5xy है, xy यहाँ पर हमारे पास आ गया, तो हम इनको एक साथ लिखेंगे 5xy, अब दूसरा xy है माइनस का 3, सो माइनस 3xy। ओके, इसके बाद -2yz है और दूसरा yz हमारे पास ये है, सो ये है हमारे पास -5yz - 5yz। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है -2zx, सो -2zx है, यहाँ पे हमारे पास 7 का zx है, तो प्लस का 7 है हमारे पास zx। ओके, अब हमारे पास लास्ट टर्म बचती है 10xyz। ओके, सो ये आ जाएगा प्लस का 10xyz। नाउ अब हम इनको सॉल्व करेंगे, xy है, यहाँ पे भी xy है, 5 - 3, सो 5 - 3 इज 2, और 2 किसका कोफिशिएंट है, xy का। ओके, अब यहाँ पे माइनस है, -2yz - 5yz, सो माइनस का 2 माइनस का 5, -2 - 5 इज -7, सो -7yz। ओके, देन वी हैव माइनस का 2zx प्लस का 7zx, zx यानी कि ये हो जाएगा -2 + 7, सो -2 + 7 क्या होता है, 7 - 2 करेंगे तो वी हैव प्लस का 5zx, और हमारे पास एक एक्स्ट्रा टर्म है दैट इज 10xyz, एंड दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट, द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन you have to do yourself by following the same procedure. Okay, so you have to do all these questions and remaining question of this exercise in your notebook and practice them well. I will see you in a new video with next exercise. Till then, keep practicing and keep learning. Thank you.